हेलो स्टूडेंट्स। जो चैप्टर हम स्टार्ट कर चुके हैं अब तक वो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिसकी प्रश्नावली 3.4 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका हम कौन सा पार्ट करने वाले, थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट को पढ़ लें हम। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। जब भी ये संख्या वाले क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन देख लो, दो अंकों की संख्या वाले क्वेश्चन आते हैं तो ये 4 स्टेप्स आपको करने ही करने होते हैं हर हालत में। तो पहले तो आप कुछ चीज़ों को समझ लें। पहले तो कोई भी दो अंकों वाली संख्या मैं लेके दिखाता हूँ। जैसे ये 35, ये दो अंकों वाली संख्या है। 63, ये दो अंकों वाली संख्या है। 91, ये दो अंकों वाली संख्या है। तो इन दो अंकों वाली संख्या में ये इकाई की स्थान वाली संख्या है और ये दहाई की स्थान वाली संख्या है। ठीक है। तो ये जो दो अंकों वाली संख्या है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ज़रा ध्यान से देखेंगे। जैसे 35 ले रहा हूँ तो 35 को ऐसे लिख सकते हैं हम। पहले हम लिखेंगे क्या, 30 + 5, क्योंकि 30 में 5 जोड़ोगे तो 35 हो गया। अब 30 को हम लिख सकते हैं 30 × 10 और 5 को हम लिख सकते हैं 5 × 1। अगर समझ में नहीं आया तो अब इस पे आते हैं। 63 को हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, 60 + 3। 60 को हम लिखेंगे 6 × 10 और 3 को लिखेंगे 3 × 1। ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो दो अंकों वाली संख्या होती है उसमें दहाई के स्थान वाली संख्या को 10 से गुणा करते हैं, फिर प्लस लगाते हैं, और इकाई के स्थान वाली संख्या को किससे गुणा करते हैं, 1 से। तो इस तरीके से ही आपके पास एक दो अंकों वाली संख्या बनकर तैयार होती है। ठीक हो गया। तो क्योंकि हमें ये नहीं पता कि इकाई के स्थान पर कौन है और दहाई के स्थान पर कौन है, तो ऐसी स्थिति में इकाई के स्थान की संख्या को हम मानेंगे यहाँ पर x और दहाई के स्थान वाली संख्या को हम मानेंगे y। ठीक हो गया। ये दो करने ही कर रहे हैं आपको। अब आपको संख्या बनानी है और संख्या बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि जो दहाई वाला होता है उसको 10 से गुणा करते हैं और इकाई वाले स्थान वाली संख्या को 1 से। तो ये दहाई में है तो इसको किससे गुणा करेंगे, 10 से, फिर जोड़ेंगे। ये इकाई के स्थान पर है, इसको किससे गुणा करेंगे, 1 से। ये समझ में आ गया। तो ये आपके पास संख्या क्या बन गई, 10y प्लस ये कितना बन गया आपका x। ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपको क्या बनानी है संख्या, कि मान लो अगर मैं इन दोनों संख्या, ये जो दो देख रखी है ना x और y, इनके स्थान परिवर्तन कर दूं। स्थान परिवर्तन का मतलब, मान लो अगर ये चला जाए इकाई के स्थान पर और ये चला जाए दहाई के स्थान पर। जैसे यहाँ पर अगर 35 3 की जगह चला जाए और 3 5 की चला जाए तो ये क्या बन जाएगा, 53। ऐसी सूरत में दहाई के स्थान पर कौन आ गया, 5, तो इसको आप 10 से गुणा करोगे और इकाई के स्थान वाले को 1 से। तो इनका भी अगर स्थान परिवर्तन कर दो तो अब दहाई के स्थान पर कौन आ गया है, x, तो उसको किससे गुणा करना है, 10 से। और इकाई के स्थान पर कौन चला गया है, इकाई के स्थान पर y, उसको किससे गुणा करना है, 1 से। तो हमारे पास संख्या क्या बन गई, 10x + y। तो ये 2 3 4, ये 4 स्टेप्स इस तरह के प्रश्न में आपको करने ही करने हैं। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखें। ठीक हो गया। तो अब हम क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन की एक्चुअल डिमांड है हम उसको यहाँ पर अब पूरा करते हैं। तो क्वेश्चन में पहले देख लेते हैं, पहली लाइन से दो स्टेटमेंट होगी, दो स्टेटमेंट से दो इक्वेशन बनेगी। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग। अब ये दो अंकों की संख्या कौन है, ये है, और इसके अंक कौन कौन से हैं, x और y। तो आपको कहा है कि अंकों का योग 9 है। तो इसका मतलब पहला समीकरण बन गया कि x + y 9 है। ये आपका पहला समीकरण बनकर तैयार हो गया। ध्यान रखने, कहा है कि जो दो अंकों वाली संख्या, यही तो है दो अंकों वाली संख्या, इसको जो अंक है कौन है, x और y, उनका योग कितना है, 9। तो ये हमने बना लिया पहला समीकरण। अब दूसरा समीकरण बनेगा इसका और इसका यूज करके, मतलब इसका और इसका यूज करके। तो ध्यान रखेंगे, आगे बोल रहा स्टार्ट करता हूं मैं। अब आगे लिखा है, इस संख्या का 9 गुना, ध्यान है, इस शब्द को ध्यान से देखें, इस संख्या का 9 गुना, सही पढ़ रहा हूं मैं, हाँ, इस संख्या का 9 गुना। अब इस संख्या का मतलब ये जो संख्या हमने बनाई है इसका 9 गुना, इसका 9 गुना मतलब इसको 9 से गुणा करना है। गुना का मतलब गुणा करना।
कर दिया। आगे देखते हैं, कहा है कि ये जो इस संख्या का 9 गुना, मतलब इसको 9 से गुणा करना है। आगे क्या कहा है, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या ये रही, है ना, ये अंकों को उलटने से बनी संख्या है ना, पलटने से बन गई एक संख्या है। इसका क्या करना है, अब मतलब इसका कुछ करना है, क्या करना है, संख्या का 2 गुना है, मतलब इसको किससे गुणा करना है आपको, 2 गुणे से, मतलब 2 से गुणा करना है। तो बीच में क्या लिखा आएगा, इक्वल टू, क्योंकि तुमसे कहा है कि 2 अंकों से बनी संख्या का 9 गुना, शब्द यूज नहीं किया कि बराबर है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है ये 2 अंकों से बनी हुई संख्या का 9 गुना उन अंकों को उलटने से बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है। तो इक्वल टू का साइन यहाँ पर आ गया। अब इसको हम हल करते हैं और समीकरण बनाने का प्रयास करते हैं। इसको इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90y। इसको इससे करेंगे तो कितना आएगा, 9x। इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20x। इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2y। ये समझ में आ गया होगा। अब इन दोनों को वहाँ लेके जाएंगे। अब यहाँ पर इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए, बस इस तरीके से 20x + 2y। अब पहले 20x को इस x के बगल में लेके जाएंगे, तो 9x पहले से है, ये प्लस 20x यहाँ आएगा तो माइनस 20x हो जाएगा। फिर क्या लिखा है हमने, हमने लिखा है 90y, जब ये यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, -2y = 0। ये समझ में आ गया होगा। 9x - 20x होता है -11x, और 90y - 2y होता है 88y = 0। ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्या करना है, ये जो समीकरण बनाए ना, इसको थोड़ा सा और सरल बनाएंगे। सरल कैसे बनाएंगे, देखो ये पद और ये पद तीनों के तीनों 11 से भाग हो जाएंगे। तीनों के तीनों 11 से, अगर भाग होना चाहिए तो तीनों ही होना चाहिए, एक नहीं। तो तीनों को 11 से भाग करेंगे तो इसका मतलब तीनों को 11 से डिवाइड कर देते हैं। 11 को 11 से भाग करोगे, एक बचेगा, तो क्या लिखेंगे हम, -x। 88 को 11 से भाग करोगे तो कितना बचेगा, 8। 0 को 11 से भाग करोगे तो कितना बचेगा, 0। तो ये हमारा दूसरा समीकरण बनकर तैयार हो गया। अब हमारे पास जो पहला समीकरण है और दूसरा समीकरण है, हम इन दो समीकरणों को हल करना है। तो पहला समीकरण लिखता हूँ x + y = 9, और दूसरा समीकरण लिखता हूँ x + 8y = 0। समझ में आ गया होगा आपको। अब आपको क्या करना है, इन दो समीकरणों को में से तय करना है कि आप y को विलुप्त करना चाहते हैं कि x को विलुप्त करना चाहते हैं। तो आपको बता दिया गया, अगर y को विलुप्त करना चाहते हो तो चेक करें उनके आगे की संख्या एक जैसी है या नहीं है। अगर नहीं है तो बनानी पड़ती है एक जैसी। पर यहाँ मैं x को विलुप्त करना चाहूँगा क्योंकि उसके आगे की संख्या एक जैसी। देखो इसके आगे यहाँ पर 1 है, इसके आगे यहाँ पर 1 है, तो पहले से ही संख्या एक जैसी है, तो x को विलुप्त करना ज़्यादा आसान रहेगा। दूसरी चीज़, x के आगे का साइन प्लस है और यहाँ पर x के आगे का साइन माइनस है। तो ऐसी सूरत में आप दोनों समीकरणों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो जोड़ते हैं तो फिर x - x, इस बार साइन बदलेंगे नहीं, ध्यान रखना, क्योंकि अलग अलग साइन है यहाँ। x - x कट गया, y + 8y, y के आगे 1 है तो 1y + 8y कितना हो जाएगा, 9y। 9 + 0 कितना हो गया, 9। तो y का मान कितना आ गया, 9/9। कट करोगे तो कितना आ गया, 1। तो y का मान हमें कितना मिल गया, 1 मिल गया। अब y का मान मिल गया तो अब हमें किसका मान चाहिए होगा, x का मान चाहिए होगा। वो किसी भी समीकरण में रख दो। तो हम लिखते हैं y = 1 को समीकरण 2 में रखने पर, 2 पे रखते हैं तो ये क्या समीकरण है, देखिए ज़रा, ये है -x + 8 × y की जगह 1 रखना = 0। तो -x + 8 × 8 = 0। इस 8 को यहाँ लेके आओगे तो -x इक्वल हो जाएगा -8 के, और माइनस से माइनस कैंसिल, तो x का मान कितना आ गया, 8। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इस तरह के प्रश्न में भी हमने x और y का मान निकाल लिया। अब इस x और y का मान का यूज़ क्या करना है, देखो आपको इस क्वेश्चन में हमेशा संख्या बनानी होती है, 2 अंकों की संख्या का निर्माण करना पड़ता है, जो इसकी मदद से करेंगे। क्या लिखा है ये, 10y + x ना, क्या लिखा है, 10y + x। इसमें y की जगह क्या रखोगे, 1,
और x के जगह पे क्या रखोगे 8। तो रखते हैं तो ये हो जाएगा 10 × 1 प्लस यहाँ क्या रखोगे 8। तो ये 10 + 8 ये कितना हो जाएगा आपका 18। तो इस तरीके से बच्चों आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।